नमस्कार श्रोता मित्रों, बहुत-बहुत स्वागत आप सबको हेमलवाणी 90.4 मेगाहर्ट्ज़ आप सुनना छन अपना पहाड़कू गढ़वालकू चर्चित रेडियो चैनल और ये वक्त आज का मुलाकात कार्यक्रम में मैं छूँ आपको रेडियो साथी रवि गोसाई और आप सभी को भाई स्वागत छे अभिनंदन छे। हमारा तमाम जो किसान भाई बहना छन और उनका खातिर भी हेमलवाणी बहुत सारा कार्यक्रम लेके आउँदो छ। खेती किसानी कार्यक्रम छ और तमाम सारा जो दूसरा कार्यक्रम हुँदन और जेमा खेती, बागवानी, हमारी जो साग सब्जी उत्पादन छ वो वैज्ञानिक तौर तरीकों से कै ढंग से होदो छ और क्या क्या यानी चीज़ें छन जो ये हमारा कृषि तय हमारी बागवानी तय यूँ सब चीज़ों तय प्रभावित कर देन और हम तय क्या क्या कुछ है ना कदम उठाना पड़ता तो साथ ही वही एक बहुत ही मुख्य चीज़ है बहुत बड़ू घटक से मतलब मौसम क्योंकि मौसम हमारी खेती बाड़ी का वास्ता खेती कार्यों का खातिर बहुत बड़ू एक वरदान होंदो छ। तो ये बारे में जो हम तय मौसम की तमाम सारी जानकारी मिलती जो एडवाइजरी हम तय मिलती है वह अध्ययन की और वानिकी जो विश्वविद्यालय है वो जो परिसर है रानी चौरी वख बटी मिलती छन और वे का प्रकाश नेगी जी छन जो वख तकनीकी अधिकारी छन ग्रामीण कृषि मौसम सेवा का वो हमारा गैल में आज स्टूडियो में छन और उनके हम जरा बातचीत करला। नेगी जी बहुत बहुत स्वागत नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। जी मैं थोड़ा आपसे जानकारी दे दूँ। जो हमारा वानिकी महाविद्यालय रानी चौरी जो हमारा मेन कैंपस है अपना उत्तराखंड औद्यानिक वानिकी विश्वविद्यालय का, तो वहाँ पर जो हमारे मौसम संबंधी जो भी हमारे क्षेत्र में मौसम का जो है कितनी बारिश होती है, कितना तापमान रहा, क्या रहा, तो उसके लिए 20 साल पहले तो वहाँ स्थापित हो रही है 1985 में। तो 1985 में 20 साल स्थापित हो गया तो मतलब रोज सुबह हर दिन में कितना बरखा हुआ, कितना तापमान चलो, कितना हवा चे, कितना आज घाम रहा है ना, ये सब रिकॉर्ड हो। तो हमारे पास में हमारी रानी चौरी सेंटर का 30-35 साल का मौसम डाटा हो गया। ठीक है, वही डाटा हम अध्ययन कर दो। अध्ययन कर दो कि हमारे मतलब मौसम में कितना परिवर्तन होना। ठीक है, एक उन सामान्य कंडीशन मतलब एवरेज कंडीशन के भाई हमारे जनवरी महीना में इतना बरखा हो या पूरे साल भर में इतना बरखा हो जाए, तो वह बरखा के हिसाब से ये साल कम हुआ है ज़्यादा हुआ है, जो भी मतलब वेरिएबिलिटी होनी चाहिए परिवर्तन होने की हर साल है, वैसे हमारी खेती पर क्या प्रभाव पड़ना। देखो हमारे जो पहाड़ी खेती है वो सिर्फ वर्षा पर आधारित है। बहुत कम झंडुखरा मतलब एरिया खेत है जब नदी किनारे थोड़ा थोड़ा पानी, बाकी तो हमारे सब डांडा काट सब बिना पानी वाला इसमें। हमारे जो मेन खेती है वो मौसम पर ही आधारित है। 80-90% हमारे पहाड़ी क्षेत्र सीधा प्रकृति पर आधारित। तो मौसम की जानकारी हमारे यहाँ कब बारिश होगी, कितनी बारिश होती है, हमारे यहाँ की फसल के लिए कितना अनुकूल हो रहा है, कौन सी फसल हम उसमें लगा रहे हैं, उसमें कौन से मौसम के अनुसार बीमारी भी आनी। ठीक है, तो कई टाइम पर कोई बीमारी आनी चाहे वही बीमारी भर के इलाज होना, तो वो सब हम जानकारी अपने क्षेत्र में रिकॉर्ड करना, डेटा बताना। ठीक है, उसका अध्ययन करेंगे कि भाई हमारे क्षेत्र में ये बीमारी आती है, या तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक नया मॉडल बनाएंगे कि भाई ऐसा मौसम आने वाला है तो का परिस्थिति ये टाइम पर भैया बीमार लगता है, ये कीड़ा लगने वाला संभावना से, क्योंकि मौसम अनुसार बीमार है फिर मौसम अनुसार वो खत्म हो जाए। तो हमारे यहाँ जो है भारत मौसम विज्ञान विभाग की एक परियोजना है, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा परियोजना। वो परियोजना में क्या है, हम मौसम विभाग को अपने रानी चौरी में हमारे जो मौसम संबंधित आंकड़ा लिखना चाहो मौसम विभाग तो शेयर कर दो। वह शेयर कर दो तो मौसम विभाग हम तो हमारे क्षेत्र के मौसम पूर्वानुमान भेज दो। ठीक है, तो उसने वेल हमको मौसम पूर्वानुमान भेज दे, तो हम वही मौसम पूर्वानुमान आज जो हमारे पिछले हफ्ता जो हमारे मौसम रिकॉर्ड कर भाई हमारे इसको बरखा हुआ है, इसको तापमान चल आजकल और अग्नि की परिस्थिति रहने चाहिए, तो वह एक आधार पर भाई हमारे खेती हमारे के परिस्थिति हमारी खेती अभी बुआई चलनी आजकल हमारे कटे चलनी वो हमारे लोकल एरिया में अलग अलग हो जाए। ठीक है, प्लेन के हिसाब से हमारा, तो वही हिसाब पर हम क्या कर दो वो एक खेती बाड़ी तो सलाह परामर्श कृषि खेती के लिए किसानों के लिए बुलेटिन इशू कर दो। ठीक है, मंगलवार और शुक्रवार, उससे किसान फायदे हैं। ये तो किसान से जानकारी मिल जाती भाई कि मौसम विभाग हमारे क्षेत्र का मौसम कन बताइए अग्नि पूर्वानुमान क्या है, बरखा बताइए, बरखा बताइए तो बहुत ज़्यादा बताएंगे, हल्की बताइए, तापमान बढ़ना कि तापमान घटना। ठीक है, तो किसान वैसे अब 2-4 दिन 5 दिन खिलाता हो तो आदमी अब 4-5 दिन का शेड्यूल बना सकते हो, यहाँ भैया ये मौसम बताइए तो मैं तैयारी कर लेता। ठीक है, दूसरी बात ये है किसानों को कई चीज़ें ऐसी होती है, किसान चाहता है कि सर मेरे खेत में बीमारी आई है तो ये कौन सी बीमारी है, इसमें कौन सी दवाई डालेंगे हम,
तो किसान सीधा हमसे संपर्क कर सकता है। हमारे विश्वविद्यालय कॉलेज है, वहाँ शिक्षा मिलती है। जी। हम भी जो है अपनी खेती बाड़ी का जो है वहाँ से अध्ययन करते रहते हैं। जी। तो हमारे यहाँ अलग अलग विषय के जो है विशेषज्ञ हैं। हम्म, तो किसानों को, हर किसान को तो नहीं पता कि भाई मेरे टमाटर में ये बीमारी आ रही है, इसमें कौन सी दवाई डालनी है। हाँ। दवाइयों का नाम भी जरा साइंटिफिक वैसे होता है, अंग्रेजी नाम हम्म, साइंटिफिक नेम। जी। तो किसानों को ऐसा नॉर्मल पता नहीं रहता। हाँ। तो वो एक जानकारी ले सकते हैं, सर मेरे खेत में ये बीमारी आ रखी है। हम विजिट करते हैं खुद किसान के वहाँ, भ्रमण पे जाते हैं गाँव में जी। कि भाई तुम्हारे अच्छा ये पहले तो इसको इस तरीके से संभालो। पहले सबसे पहले बीमारी को फसल को बचाने के लिए उसकी रक्षा करनी है। हाँ, जी, जी। कि भाई बीमारी ना आए सबसे पहले। अब बीमारी आ गई है तब उसको लास्ट में कैसे कंट्रोल करना है, तब वो दवाई तो सब जहर से भाई। तो अब क्या हो रहा है हमारे पहाड़ों में जैविक खेती जैविक कि जैविक जहर नहीं डालन भाई। हाँ। तो जहर नहीं डालन तो लोग बोलते हैं सर हम तो दवाई नहीं डालन, क्या करना भाई, बीमारी आ गया हम तो दवाई नहीं डालन, मना हो गया अब तो दवाई भी नहीं मिलना बाजार में, क्या करना। तो जैविक खेती में यानी कि दवाई नहीं डालन, जैविक खेती मतलब चाह कि बीमार नहीं आ देना। आप तो शुरू बटे की यानी खेती करना कि हमारे डोहरा में मतलब फसल पर बीमार नहीं है। तो देखना कई प्रकार को उपाय हैं जी। आप देख दो पहले हमारे घर को हम जो सगड़ होने में तो लोग को बाढ़ ऐसा करी बाढ़। तो बाढ़ ये नहीं कि जानवर को, जानवर से तो एक रक्षा होने लगी, लेकिन क्यों जो कीड़ा मकोड़ा है ना वो हवा से नहीं एक जगह वो हवा भी रोको, ठीक है, वो हवा भी रोको तो कीड़ा मकोड़ा कुछ तो कम हो जाएंगे। तो हमने क्या करना है, जैविक खेती में बीमारी को रोकने के प्रयास करने हैं, कम से कम करना है। देखो कीड़े मकोड़े लगते हैं, 100 कीड़े जो है से नुकसान होगा, 10 कीड़े से नुकसान नहीं होगा। तो 8-10 घूमते रहते हैं, उतने से आसान नहीं होता। बहुत ज्यादा हो जाए तब नुकसान हो फसल है, ठीक है। तो कीड़ों को भी भोजन जो करते हैं, लेकिन हमने क्या करना है, उनके पॉपुलेशन संख्या को कम करना है। उसके लिए कई उपाय अपनाने हैं। हवा का जहाँ से हमारा हवा का प्रवेश द्वार है, जब हवा उधर हमको क्या करना है, बाढ़ लगानी है सबसे पहले, कि जो हवा के साथ जितने बीमारी कीड़े मकोड़े उड़ के आते हैं वो रुक जाएंगे, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2 बात, फसल जो हमारे खेत में है उसमें जो है मिट्टी में ज्यादा नमी होती है, उससे भी दिक्कत होती है। तो वहाँ प्रॉपर हवा का संचार होना चाहिए। फसल दूर दूर लगानी है, घना लगा देना, घना लगा देना तो क्या होता, हवा नहीं जान बीच में, वैसे पौधों से भी दिक्कत होती है, सांस लेने में दिक्कत, कीड़ा मकोड़ा रोके रहे, वो घाम नहीं जाने तो और ज्यादा बढ़ देना, ठीक है। तो वहाँ धूप भी घाम भी बराबर धूप जान चाहिए भाई, फसल में मिट्टी तक पहुंचनी चाहिए। तो हमको क्या करना है, प्रॉपर दूरी पर फसल लगानी है, सूजन लगा के घमसान हो गया छिड़काव भी हम लाइन पर क्यों बोलते हैं, नहीं आप जो है छिड़काव करो, लेकिन लाइन पे बोने का फायदा क्या है भाई, आपने खेत में बार बार जाना ना, 4-6 महीने की फसल है, आप बार बार जाओगे तो अगर आपने छिड़काव भी दिक्कत रखा तो आप कैसे घुसोगे उसके अंदर। अगर आप लाइन से तरीके से लगाएंगे तो आपको आने जाने में, काम करने में सुविधा होगी। इसलिए लाइन की विधि बोलते हैं कि भाई लाइन पे करो, तो आपको आपने उसको 4 महीने तक जो उसको पालना है भाई, तो आपने वहाँ बराबर जाते रहना है। तो कम से कम आप अगर आने जाने से हुए तो दिक्कत नहीं है। पौधा टूट गया, ये कुछ हो गया, 3 महीने का आपने फसल कर अब पता चला वो एक दिन अचानक टूट गया, अब क्या फायदा है कि नहीं। तो इसलिए वैज्ञानिक विधि कुछ नहीं है, वैज्ञानिक फसल वही है, वही मिट्टी है, उसी में उगना है, पर थोड़ा तरीका विधि कि भाई देखो आप इस विधि से करेंगे तो आपकी फसल को नुकसान कम होगा, आपकी फसल में बीमारी कम आएगी, आपका जो है मिट्टी की जांच करेंगे तो आप हम शुद्ध डाल दें, यूरिया DAP सोई डाल दें, पहले देखते लिया जरूरत है कि नहीं भाई। तो मिट्टी जांच कराने से फायदे मिल जाएगी, हमारे खेत में पोषक तत्व कितने हैं, हमको इसमें कितना गोबर डालना है, कितना यूरिया डालना है, हर एक फसल की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को दूध ज़्यादा चाहिए, बड़े आदमी को खाना खोना ज़्यादा चाहिए, तो बड़े आदमी के लिए हम रोटी बनाएंगे, छोटा बच्चा देखते हैं उसके लिए दूध गर्म कर देते हैं सीधा। तो ऐसे मिट्टी है, मिट्टी में हम देखेंगे भाई इस मिट्टी में क्या कमी है, हम इसमें टमाटर लगा रहे हैं कि हम इसमें धान लगा रहे हैं, धान के लिए अलग से रिक्वायरमेंट, उसको कितना यूरिया चाहिए, कितना क्या चाहिए। टमाटर लगा रहे हैं उसके लिए अलग रिक्वायरमेंट, ज़्यादा चाहिए कम चाहिए। अगर हमको मिट्टी में पता है कि हमारी मिट्टी में कितना खाद पानी है और जो हम फसल लगा रहे हैं उसको कितना चाहिए, तो उस हिसाब से हम उसमें डालेंगे तो हमारा उचित क्या होगा, प्रयोग होगा उसका। बहुत सुंदर। तो यानी कि जी मतलब कितना हमारा जो ये क्षेत्र का जो किसान भाई बना छन वो आपके हिसाब से मतलब कितना एक लाभ जाना छन, कितना जो चाहिए जो आप बताने लगे तौर तरीका इस्तेमाल करने लगे, या फिर मौसम को जो छा, क्योंकि अब एक चीज हम भी देखने लगे कि अब जो छा इंसान जो मौसम की गतिविधियां छन ऊपर काफी मतलब वो सटीक भी हो रहे हैं, क्योंकि भविष्य और वे को लाभ कहीं ना कहीं अपना जीवन में ले रहे हैं। आपको क्या अनुभव है? हाँ देखो
मौसम जो पूर्वानुमान है, अब सैटेलाइट टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस होने बढ़ गई। अब जो है जरा बहुत सही आगे बढ़ गया। अब ये नहीं बोलना कि 100% सही हो गया है, लेकिन ये कि 70-80-90% थोड़ा सुधार हो रहा है, इम्प्रूवमेंट भी हो रहा है, और वैज्ञानिक अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ही सर्च कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं। तो जो हमारा मौसम पूर्वानुमान हमारे पास मौसम विभाग भेज दो ना, तो हमारे क्या करेंगे, हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल, टीरी में 9 ब्लॉक है हमारा, तो हमारे 9 ब्लॉक का 9 व्हाट्सएप ग्रुप बने। वह हमारे किसान ग्राम सभा का जो हमारा प्रधान जी हैं, वो हैं, जो भी NGO टाइप के हैं, जैसे आप लोग भी हैं, आपको भी भेजते हैं। तो ऐसे हमने उसमें 9 अलग अलग ग्रुप बना रहे। अब हमारे पहले आता था कि भाई जिला स्तर पे पहले आता था कि टिहरी जिले में बारिश इतनी होगी। अब वो टिहरी जिले के अंदर अब ब्लॉक लेवल पे आ गया। अब हमने ब्लॉक लेवल पर 9 ब्लॉक ग्रुप बने हैं। वही हमारे किसान लोग जो जुड़े हैं ना, वो हम तो शेयर कर देना पर डाटा कि भाई हमारे फसल में ये हो गया है। नहीं जी हम तो आजकल बरसात लगी, हम तो डाल चढ़ा। नहीं जी हम तो ठंड टाइम पर हम तो सेवा डाल, कोई में तो 10 पड़ों चढ़ा। तो क्या है ना, लोगों को इनपुट भी चाहिए, मौसम की जानकारी चाहिए उनको, ठीक है, लेकिन कोई चाह रहा सर मेरे को जो है 10 सेब के पेड़ चाहिए। अब गांव वाले को तो क्या पता कि कागज से भाई उस नर्सरी कागज से कब मिलना। हम तो चलो सेंटर में, हमारा तो यूनिवर्सिटी है, हमारी यूनिवर्सिटी में भी पौधशाला है, उद्यान विभाग की पौधशाला है, बहुत सारे किसान यंत्र हमारे को जो खुद अगर पौधशाला है, तो हमारा सब अगर संपर्क ठीक है, तो हम उन किसान होते ही पौध भी उपलब्ध करा दो, संपर्क कर दो कि भाई जरा जनाब अगर रवि गुस्से भाई कोई नर्सरी से घनसाली और बटे फोन आ गया नहीं कि जी मैं तो जरा आम पौधे चढ़ा, तो मेरे फट रवि गुस्से भाई नंबर दे दिया कि भाई वो नागरी मुझे उनका डाल रह गया, आप सीधे संपर्क करो, गाड़ी में हम इन होना भी भिजा दो, आने की जरूरत नहीं। ठीक है, कई बार तो मैं चम खुद मंगा दे, एक बस अड्डा में खुद डाल लेंद, और एक बटे उठाएगा, तब फिर जौनपुर टैक्सी में धर दो, हाँ कबर ऊपर प्रताप नगर गाड़ी में धर दो। ठीक है, तो ये कर दो। देखो हमारे भाई सब ना, हम तो मिले काम करो, ठीक है, तो हमारा नजदीक से, तो थोड़ा अगर मैं आधा घंटे से ही, और वो आधे जो 10 घंटा बचना हो, तो मैं आधा घंटे खुशी आना और अबर भाई को सेवा करो। बहुत है ना भाई। प्रकाश नेगी जिन अपनी बात बोली कह ढंग से जो विश्वविद्यालय कोशिश करने से आप व्यक्तिगत स्तर पर कह ढंग से जो चाहिए वहाँ अपनी रुचि लेंदन, ये सब बातें ये में किसान होता है वो एक व्हाट्सएप ग्रुप बनी हुई ब्लॉक लेवल पर, अपर भिलंगना, अपर कीर्तनगर, देवपुर, जौनपुर, चंबा, सब 9 ब्लॉक। तो वे अगर आप जुड़ना चाहना छो व्हाट्सएप ग्रुप में, तो नंबर नोट करें 9410944889। ये मेरा पर नंबर है यार, व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है, आप बिल्कुल जुड़ सकते इससे। तो हेमल वाणी का स्टूडियो में आइन बहुत बहुत आपको नेगी जी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।